बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। चलते हैं खबरों की जानिब। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने जुमा के रोज़ तमाम लापता अफराद के मुकदमात की लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म दिया ताकि अवाम में आगाही और अहम कानूनी मसाइल को समझने में आसानी हो। ये पेशरफ्त उस वक्त हुई जब जस्टिस कियानी ने लापता कश्मीरी शायर अहमद फरहाद शाह की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत दोबारा शुरू की। जज ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंसी और मिलिट्री इंटेलिजेंसी के सेक्टर कमांडर्स, इंटेलिजेंसी ब्यूरो के डायरेक्टर, वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र और दफाई कानून और दाखिला के सेक्रेटरीट को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। सेक्रेटरी दफा को ISI IBMI के सरकारी तरीकों की वजाहत के लिए तलब किया गया। लापता अफराद का मसला अवामी इस वक्त मफाद का सबसे अहम मसला। PFGU के सेक्रेटरी दफा को ISI IBMI के सरकारी तरीकों की वजाहत के लिए तलब किया गया। लापता अफराद का मसला अवामी इस वक्त मफाद का सबसे अहम मसला। PFUG के सेक्रेटरी सहाफ़ी हामिद मीर को अदालती मामून मुकर्रर कर दिया गया। केस की कार्रवाई को रिपोर्ट करने की इजाज़त देता है। तमाम लापता अफराद के मुकदमात की लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म। पुलिस को गुज़िश्ता साल अगवा के हवाले से नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा की रिपोर्ट करने का हुक्म। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद मुतालबात की एक तवील फहरिस्त सौंपने के बाद इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड का असिस्मेंट मिशन तोसीही फ़ंड सहूलत के तहत ताज़ा दरमियानी मुद्दत के बेल आउट लोन पैकेज की फराहमी के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किसी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर दस्तखत किए बगैर वाशिंगटन वापस आ गया। ताहम फंड के मिशन चीफ नाथन पोर्टर ने कहा कि IMF और पाकिस्तान ने कर्ज के नए प्रोग्राम की जानब अहम पेशरफ्त। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद फ़लस्तीनी काज के हामियों ने जुमा के ICJ के रोज़ फैसले का खैर मकदम किया जिसमें इसराइल को रफ़ा में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने का हुक्म दिया गया है, जबकि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो गजा में इसराइली जारहियत रोकने के लिए आलमी अदालत के फैसले पर फौरी अमल दरामद करे। फैसले के बाद जारी होने वाले एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैसला सुनाने वाले 13 जजेस की जुर्रत को खराजे तहसीन पेश किया और फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइल की नस्लकशी की मुहिम के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने पर जनूबी अफ्रीका का शुक्रिया अदा किया। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान लिथुआनिया दो तरफा सियासी मुशावरत का 7वां दौरा आज इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ। पाकिस्तानी वफ्द की क़ियादत एडिशनल सेक्रेटरी खारजा सफ़ीर शफकत अली खान ने की, जबकि लिथुआनिया के वफ्द की क़ियादत लिथुआनिया के नायब वज़ीर बराए खारजा अमूर अगैडजेट्स मिलवोनास ने की। लिथुआनिया के वक्त में गैर मुकामी सफ़ीर रिकार्डस डेगुटिस और वज़ीर खारजा के सीनियर हुकाम भी शामिल थे। SP ऑपरेशन फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हाफिज कामरान असगर ने पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर में खुली कचहरी का इनकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को हुक्मात जारी किए और मार्क करदा दरखास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हदायत दी। नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी कंटोनमेंट के इलाके में शाह महमूद हॉस्पिटल वेस्ट के कारोबार से मुंसलिक रिपोर्ट से मलक नदीम तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी पीपल्स कॉलोनी में काफ़ी अरसे से शाह मोहम्मद और इसका बेटा नियाजी हॉस्पिटल वेस्ट के कारोबार से मुंसलिक है। बहुत दफ़ा इसके ऊपर FIR भी हुई है। इसने तहरीर भी लिख कर दी कि आज के बाद ऐसा काम नहीं करूँगा, लेकिन दोबारा से इस कारोबार से मुंसलिक है और मुख्तलिफ कंपनियों के लोग रिहान, अदील, सैयद वगैरह कंपनी ड्राइवर इसको माल सप्लाई दे रहे हैं, जो कानून नाफज करने वाले इदारों के लिए सवालिया निशान है, जिसके हवाले से इदारों को इसके मकरू धंधे को बंद करवाना होगा। बहुत जल्द इसके मकरू चेहरे को आवाम के सामने लाया जाएगा और कौन कौन इसकी सरपरस्ती कर रहा है बस को भी सामने लाया जाएगा। रावलपिंडी कंटोनमेंट इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई, मजीद तफसीलात दुबारा शाया होगी।